नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं गेहूं के खरपतवार से कैसे बचाव करें और अपनी फसल का सभी किसान कैसे ध्यान रखें ताकि अच्छी उपज फसल से मिल सके। तो बिना रुके हुए और बिना देरी करते हुए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि किसान भाई को बहुत समस्या का सामना करना होता है जब गेहूं की फसल में खरपतवार उगाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे, बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, अपने सुझाव दें और वीडियो को देखकर लाइक का बटन प्रेस करना अवश्य करें। और अब हम बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है कि गेहूं के खरपतवार से कैसे बचाव करें अपनी फसल का सभी किसान। तो गेहूं के बारे में बात करते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। खरपतवार के कारण फसल को नुकसान होता है तथा उत्पादन पर असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार खरपतवार के कारण उत्पादन में 25 से 35% की कमी आ जाती है। इसलिए खरपतवार का निवारण करना भी बहुत ही अति आवश्यक है। तो मैं आपको बताऊं, खरपतवार जो गेहूं की फसल में दो प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और एक होते हैं आपके संकरी पत्ती वाले। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो कौन कौन से खरपतवार होते हैं और जो संकरी पत्ती वाले होते हैं वो कौन कौन से खरपतवार होते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनमें प्रमुख रूप से बथुआ, सैंजी, दूध, कसानी, जंगली पालक, अंकारी इत्यादि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार प्रमुख रूप से गेहूं की फसल का नुकसान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि और इसमें जंगली मटर, किरसनील, सत्यानाशी, हिरणकुरी इत्यादि आदि खरपतवार हैं। संकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो मोथा, जंगली जाई, चिरैया बाजरा, अन्य चिरैया बाजरा तो इत्यादि ये हमारे खरपतवार होते हैं जो गेहूं की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और इससे किसानों की उपज में बहुत नुकसान होता है। और जो एक पौधे की जो बढ़वार अच्छी नहीं होती है और उसमें अच्छे प्रकार का एक उपज नहीं मिल पाती है। तो खेती, अब हम बताएंगे खेती की सही विधि अपनाने से भी हम एक अच्छे उपज और एक अच्छे बीज और अच्छी पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि खेती की सही विधि कौन कौन सी है जिससे आप खरपतवार से बहुत हद तक बच सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सही बीज का चयन करना होगा, एक स्वस्थ बीज का चयन करना होगा, ठीक। और फिर आपको सही समय का चुनाव करना होगा। अच्छी पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको और खरपतवार से बचाव के लिए सही समय का चयन करना होगा और निराई गुड़ाई समय से करना होगा अपनी फसल की। और खरपतवार बीज बनने से पहले उखाड़ना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप फसल बो देते हो तो अपने जो फसल के पौधे उत्पन्न होने से पहले जो खरपतवार हो जाते हैं तो उनको आप उखाड़ कर फेंक दोगे। ये अपने ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको जो आप एक अपनी मेहनत के द्वारा इनको करने से आप काफ़ी हद तक बहुत बेनिफिट ले सकते हो अपनी फसल से। एक अच्छा है ये पॉइंट, फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाने से भी काफ़ी हद तक आप बहुत खरपतवारों से बच सकते हो। जैसे चने उगाकर फैसेलेरिस माइनर
कम होता है, चने उगाकर फेसिलिस माइनर कम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताता हूँ आपको, खरपतवार को उगते ही उखाड़ना। जैसे ही खरपतवार आपकी फसल में उगे उसको तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दो। अब मैं आपको कुछ खरपतवार दिखाता हूँ कि कौन कौन से आपकी फसल में खरपतवार उत्पन्न होते हैं। ये जो देख रहे हो आप, दुद्धि है ये, और ये बड़ी दुद्धि है, इसे अस्थमा बीड भी बोल देते हैं। और ये बनसाया है, और ये आपका बथुआ है जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं। और ये चटर मटरी है, जंगली गोभी ये है, और ये जंगली रिजिका है, ये चटरी, ये गजरी, किरसन नील, मटरी, प्याजी। तो ये बहुत ही प्रमुख खरपतवार हैं जो हमारी रबी की फसल मतलब आपकी गेहूं की फसल में काफ़ी हद तक बहुत हानि पहुंचाते हैं। और इससे फसल के जो पौधे होते हैं उसकी बढ़वार, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और उसकी लगभग आपकी 25 से 35% तक की एक अनुमान के अनुसार फसल को नुकसान हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बता रखा है ये इस तरीके से। अब जो मैं आपको बताऊंगा रासायनिक विधि से जो आप अपने जो मतलब फसल को नुकसान होने से बचा सकते हो, तो रासायनिक विधि से आप किस तरीके से कुछ दवाइयों का यूज करके अपनी फसल को बचा सकते हैं हो, और उपज अधिक उपज और सही खेती कर सकते हो। तो मैं अब चलता हूँ आपको कुछ दवाइयों की तरफ लेकर। तो बात करते हैं हम आपको, ये जो पहला है पैडमीथैली, जो इसकी जो मात्रा जो दी जाती है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए दी जाती है। और ये संकरी व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको बताई है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हो। फिर अब हम आपको बताएंगे अगली जो नेक्स्ट जो दवा है सल्फोस लूफ्रान। तो ये 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको संकर मतलब इसको भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो। सल्फोस लूफ्रान को 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 35 दिन मतलब बुआई के 35 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हो। छिड़काव करने के लिए भी मैं मेथड बताऊंगा आपको किस तरीके से छिड़काव करना है। तो जो नेक्स्ट जो दवा है ये है मैट्रीब्यूजिन। ये आपको 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 35 दिन के बाद ही मतलब छिड़काव करना होता है। और जो नेक्स्ट जो दवाई की बात करते हैं हम, ये हैं 2,4-D। इसका 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चौड़ी पत्ती वाले व संकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी लगभग आप बुआई के 35 दिन बाद इसका छिड़काव अवश्य कर दें। और ये हैं नेक्स्ट जो दवाई आइसोप्रोप्यूरान 750 ग्राम मतलब 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भी आप छिड़काव लगभग 30 से 35 दिन बाद कर सकते हो। और एक दवा ये है टोलकान 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भी छिड़काव आप लगभग 30 से 35 दिन बाद कर सकते हो फसल बुआई के बाद। अब हम आपको बताएंगे कि इनका छिड़काव के लिए आपको पानी की मात्रा कितनी रखनी है। लगभग आपको जो पानी की जो मात्रा रखनी है 500 किलोग्राम से लेके लगभग 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप ये जो क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है इनकी इन्हें यूज कर सकते हो। और इनका
छिड़काव आप अपनी फसल पर करोगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपको बहुत ही लाभ होगा और अपनी जो फसल से आप अच्छी उपज व अच्छी गुणवत्ता का बीज व अच्छे पौधों की संख्या प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों, तो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। अगर इस बीच में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो देखकर लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव अवश्य बताएं। अगर इस बीच में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।